दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो। तुम मुस्कुरा करके बताना ये वक्त बताएगा। तुम मुस्कुरा करके बताना ये वक्त बताएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? HCF ज्ञात कीजिए। किसके विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। और फिर LCM ज्ञात करना। पहले HCF ज्ञात करना है, उसके बाद LCM ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 96 और 404 का गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड इधर हम कर दिए। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो में करते तो लंबा चला जाता है, इसलिए हम पहले से कर दिए। तो 96 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और 404 का आया है 2 गुना 101। इतना आया था गुणनखंड। तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं क्या मिल रहा है। तो एक 2 मिल रहा है तो लिख लिए 2, एक और 2 मिल रहा है तो लिख लिए 2। बस इतना ही मिल रहा है, यानी कि 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। इसका HCF हो जाएगा 4। अब इसमें प्रश्न में बोला गया है कि पहले HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है। तो HCF तो निकाल लिए, अब हमको LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, इस तरह से निकालना है। पहली संख्या दिया है 96 गुना 404 और HCF निकाले 4 गुना LCM। ठीक है, 96 गुना 404, ये 4 इधर गुना में है, बराबर का इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। याद रखना, बराबर का उस पर अगर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। उधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, और इधर भागा में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, काट लेते हैं, देखते कटता है कि नहीं। 4 एकम 4 कट गया, 4 दूनी 8, बचा 1, 6 16, 4 चौक 16 कट गया। यानी कि LCM बराबर हमारा कितना आ गया? 24 गुना 404। इसका आप गुना कर लीजिएगा, आएगा कितना? 96 गुना 96, यानी कि इतना इसका हो जाएगा LCM आंसर। ठीक है, आप इसको अच्छे से गुना कर लीजिएगा, देख लेना सही है नहीं। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? 96 96। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। आपका ये 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला है और बहुत आसान है। ठीक है, यही दो प्रश्न आता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। एग्जाम में फिक्स है, ये दो प्रश्न में से एक प्रश्न देता ही देता है 3 नंबर का। ठीक है, इसमें दिया है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। इसमें HCF दिया है, उसमें हमको क्या करना, पहले HCF ज्ञात किए फिर LCM निकालें। इसमें हमारा HCF दे दिया है 9, तो हमें डायरेक्ट LCM ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि इतना का HCF दिया हुआ तो इतना का LCM ज्ञात करना है। तो इसमें HCF हमें निकालना नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, लिख दिए। पहली संख्या हमारा 306 गुना 657 और HCF हमारा 9 गुना LCM। 306 गुना 657 बटे 9 बराबर LCM। क्योंकि इधर ये 9 जो है वो गुना में है, इसलिए इधर आया तो किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब काट लेते हैं। 9 से कौन सा कटेगा? 9 सत्ते 63, बचे 2 7, 9 एकम 9 कट गया, 9 सत्ते 63, बचे 2 7, 27, 9 तिया 27 कट गया। यानी कि 306 गुना 73 बराबर LCM आया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आप कहीं भी गुना कर लीजिए, यहीं कर लेते हैं।
एक गुना करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 6×18, 3×0=1, 3×3=9, 7×6=42 का 2, हाथ में बचे 4, 7×0=4, 7×3=21, यानी कि आगे 8, 2×1=3, 9×4=13 का 3, 1×1=2 और 2 कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 22, 33, 8, यानी कि एलसीएम बराबर आ गया इतना। आप लोग एक बार इसको अच्छे से गुना कर लीजिएगा क्योंकि स्पीड में हो गया। छोटी 18, 3×0=1, 3×3=9, ठीक है। 7×6=42, 7×0=4, 7×3=21, 8, 2×1=3, 9×4=13, 1×1=2, सही है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न अगर दिया जाता है तो हम इस तरह से निकालेंगे, ये या ये दोनों में से एक प्रश्न फिक्स रहता है कि देता ही देता है, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से 3 नंबर इससे उठा सकते हैं और 1 नंबर आप पहले का जो प्रश्न कल पढ़ाएं उससे आप उठा सकते हैं, यानी कि आपका 4 नंबर हो जाएगा फिक्स, ठीक है। इसी तरह से बोलता है बूंद बूंद से तालाब भरता है, अगर तालाब को एक बार में भरने जाओगे तो तालाब फूट जाएगा। तालाब क्या होगा, फूट जाएगा, इसलिए हमें बूंद बूंद से तालाब भरना है, यानी कि हमको ये देखना है कि मेरा 1 नंबर किस जगह से उठ रहा है, 3 नंबर किस जगह से उठ रहा है, ये सब इकट्ठा करना है। तो आपका ये 4 नंबर क्या हो गया, इससे फिक्स हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न में बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, यानी कि मान लेते हैं ये एक खेत का मैदान है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ बना हुआ मैदान, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी कि सोनिया जो है उसको कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में। इसी मैदान का चक्कर रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, लड़की थोड़ा स्लो दौड़ती है और लड़का थोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, तो 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर, मान लेते कि दोनों यहीं से दौड़ना स्टार्ट करता है, दोनों यहीं से क्या करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है, चलते एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में, यानी इधर ही जा रहा है, ठीक है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, यानी कि ये इधर चलते चलते कितने समय बाद फिर ये इसी जगह पर आकर के मिलेगा। अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो बहुत सी आसान है, ऐसे प्रश्न को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है, सिर्फ एलसीएम निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा 2 छक 12 और 2 9 18, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट बाद फिर से वो लोग एक जगह पर मिलेगा, यानी कि 36 मिनट बाद फिर से वो लोग कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, ठीक है।